और इसी बीच एक बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां आलमबाग इंडस्ट्रियल एरिया में एक पेंट फैक्ट्री के बेसमेंट में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर आई। फैक्ट्री बंद होने की वजह से अंदर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, ये राहत की बात रही। मौके पर एसडीआरएफ की टीम्स भी आई हैं। बेसमेंट में फैक्ट्री की आग लगने की जानकारी सामने आई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर, फैक्ट्री बंद थी, इससे बड़ा हादसा टल गया। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. अरुणाचल प्रदेश के आनिनी से खबर है, कुदरत ने यहां पर कहर बरपा दिया है। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड से इलाके में मलबा ही मलबा नजर आया। इसी मलबे में 2 सैनिक दब गए, जिन्हें सेना के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अरुणाचल प्रदेश के अनिनी में 14 अगस्त को शाम करीब 4:45 पर पशुपानी इलाके में बादल फटने से भारी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित इलाका मलबे में दब गया। तुरंत शुरू किए गए राहत बचाव अभियान में 2 सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। खराब मौसम के बावजूद आसपास की सैन्य चौकियों से कई टीमें मौके पर पहुंचकर तलाशी और बचाव कार्य में जुटी। सेना ने राहत अभियान में मदद के लिए एविएशन संसाधन भी तैनात किए हैं। इनका इस्तेमाल बचाव और जरूरत पड़ने पर घायलों को चिकित्सा सुविधा तक पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंजौ में भी आसमानी आफत बरस रही है। लगातार हो रही भारी बरसात के बाद से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। तेज बहाव और जलभराव से जनजीवन पर बुरी तरह से असर पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी वीडियो में प्रभावित इलाकों में तेज बहाव और जलभराव के हालात दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन और राहत एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। खराब मौसम की वजह से स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। हरियाणा के रोहतक की खबर है। नेशनल हाईवे 71 पर ट्रक और कार के बीच में भयंकर टक्कर की खबर है। और टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद कार जलकर खाक हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपके सामने किस तरह से एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह से कार जलकर आग हो गई। आग की लपटों में घिरी हुई थी कार, और इसी बीच ड्राइवर की जान नहीं बची। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लगातार बारिश के चलते बांगो डैम के 7 गेट खोलने पड़े। यहाँ से करीब 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा, तो वहीं 3 हाइडल प्लांट से भी पानी छोड़े जाने के बाद नदी का बहाव काफी ज्यादा तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले और ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते मिनीमाता बांगो डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए डैम के 11 में से 7 गेट एहतियातन खोल दिए गए हैं। इन गेटों से करीब 25,000 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा 3 हाइडल प्लांट से भी करीब 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश होने की वजह से प्रशासन डैम के जलस्तर और नदी के बहाव पर लगातार नजर बनाए हुए है। आसपास के इलाकों में भी सतर्कता बरती जा रही है। बद्रीनाथ में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से कानपुर का एक पर्यटक नदी के पार फंस गया। हालात बिगड़ता देख स्थानीय युवाओं ने खुद मोर्चा संभाला। पुलिस एसडीआरएफ की टीम ने पर्यटक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे कानपुर का रहने वाला एक पर्यटक वाटरफॉल से आगे घूमते हुए नदी की दूसरी ओर चला गया। इसी दौरान अचानक जलस्तर बढ़ने से वापसी का रास्ता बंद हो गया और वो नदी के दूसरी ओर फंस गया। सूचना मिलते ही स्थानीय युवाओं, चमोली पुलिस और एसडीआरएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर पर्यटक को सुरक्षित रेस्क्यू किया। पुलिस और एसडीआरएफ के पहुंचने से पहले स्थानीय युवाओं ने लकड़ियों से अस्थायी पुल बनाने का प्रयास किया और पर्यटक तक खाने पीने की सामग्री भी पहुंचाई।